बड़ी खबर इस वक्त जहाज पर ईरान का भयानक हमला। जहाज में सवार थे 12 भारतीय। टोगो फ्लैग टैंकर को ईरान ने बनाया निशाना। ईरान ने जहाज पर बरसाई गोलियां। इस वक्त बड़ी खबर अमेरिका ईरान युद्ध के बीच निकलकर सामने आ रही है। ईरान ने वेस्ट अफ्रीका के देश टोगो के झंडे वाले एक केमिकल टैंकर पर हमला किया है, जिसमें 12 भारतीय क्रू सदस्य सवार थे। यहाँ पर अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, वो भी ऐसे दौर में जब हॉर्मुज को लेकर तनाव बना हुआ है। लगातार ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान अपनी शर्तों पर ही बातचीत करेगा, लेकिन अमेरिका की तरफ से यहाँ हॉर्मुज में नाकेबंदी देखने को मिल रही है। वहीं इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आई है, ईरान ने टोगो के झंडे वाले केमिकल टैंकर पर हमला कर दिया और इस टैंकर पर सवार थे 12 भारतीय। शिपिंग मंत्रालय ने बताया कि सभी भारतीय क्रू सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान के टोगो के जहाज पर हमला ओमान के शिनास के बाहरी बंदरगाह क्षेत्र के पास किया गया। ये जहाज भी अन्य जहाजों के साथ आगे बढ़ रहा था, तभी ईरानी कोस्ट गार्ड ने इसे रोक लिया और चेतावनी देते हुए गोलियां चलाई। अब यहाँ पर इस जहाज पर गोलियां बरसाई गई हैं। शिपिंग मंत्रालय के मुताबिक टोगो के झंडे वाले एक केमिकल टैंकर का नाम MT शिरोन है। इस जहाज के क्रू मेंबर्स में 12 भारतीय भी थे। इस हमले को लेकर भारतीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने स्पष्ट जानकारी साझा की है। वेस्ट एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर मीडिया को जानकारी देते हुए मंत्रालय के निदेशक श्री मनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि फारस की खाड़ी में मौजूद सभी भारतीय जहाजों और उनके चालक दल पर कड़ी नजर रखी जा रही है। फारस की खाड़ी में मौजूद सभी नाविक सुरक्षित हैं। आपको बता दें, ईरान ने अमेरिका से युद्ध के दौरान हमेशा ही हॉर्मुज में अपना कब्जा होने की बात कही है। ईरानी नौसेना ने साफ ऐलान किया है कि उनकी इजाजत के बिना कोई भी जहाज हॉर्मुज पार नहीं कर सकता। ईरानी नौसेना हॉर्मुज में लगातार उन जहाजों को निशाना बना रही है जो हॉर्मुज पार करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान ने हाल ही में 3 जहाजों को हॉर्मुज पार करने से रोका था और उन्हें अपने कब्जे में ले लिया था। लगातार जो हॉर्मुज में तनाव है उसकी स्थिति बनी हुई है, लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें ईरान की तरफ से इस जहाज पर हमला किया गया है। आपको बता दें, ये जानकारी अब यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से दी गई है कि विदेश मंत्रालय भारतीय मिशन और समुद्री क्षेत्र से जुड़े पक्षों के साथ लगातार संपर्क में है। सरकार ने ये बताया कि हालात पर नजर रखी जा रही है और फिलहाल चिंता की कोई भी बात नहीं है। सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। वहीं आपको बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अमेरिका की ज्यादा मांगों की वजह से पाकिस्तान में शांति वार्ता सफल नहीं हो पाई और उन्होंने यह बात रूस पहुंचने के बाद पत्रकारों से कही है। अराक्ची मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध को लेकर रूसी सहयोगियों से चर्चा करेंगे। इस वक्त अराक्ची रूस में है और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में हुई बातचीत में यह तय करने की कोशिश की गई थी कि किन शर्तों पर आगे बातचीत जारी रह सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान ने अभी हॉर्मुज को बंद कर रखा है। उनके मुताबिक इस अहम समुद्री रास्ते से सुरक्षित आवाजाही सिर्फ ईरान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मुद्दा है। अराक्ची ने आगे कहा कि इस मामले में पड़ोसी देश ओमान के साथ ईरान की सोच काफी हद तक मिलती है। दोनों देशों के बीच इसे लेकर बातचीत करने पर भी सहमति बन गई है, लेकिन अब यहाँ पर ये देखना होगा कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची जब रूस में पुतिन के सामने बैठेंगे तो आखिर किन मुद्दों पर बात देखने को मिलती है और क्या यहाँ पर अब रूस मध्यस्थता कराता हुआ नजर आएगा, ये भी लगातार सवाल बना हुआ है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहाँ पर इस जहाज को निशाना बनाया गया है और अब ये जंग अपने खतरनाक मोड़ पर पहुंचती हुई दिख रही है और किसी को नहीं पता कि आखिर ये जंग कब रुकेगी। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर भारत सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।